नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में बातचीत होगी कलह और कलेश को लेकर। क्या पति और पत्नी में मनमुटाव रहता है? क्यों छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है? क्या है इनके कारण? क्या ग्रहों की चाल बढ़ा रही है पति और पत्नी के रिश्ते में तनाव? क्या पति और पत्नी के बीच कलेश को दूर करने के कोई उपाय हैं? जानेंगे सब कुछ पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान का मन पढ़ाई में लगे, आपका बच्चा छोटा हो, किशोर हो रहा हो, लेकिन उसकी पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो और आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, तो ऐसी स्थिति में रोज सुबह और शाम उस बच्चे को कहिए कि 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र बोले। हाथ जोड़ करके 9 बार या 27 बार सुबह शाम अपने संतान से गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करवाइए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, नहीं बोल सकता उतना स्पष्ट, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह शाम 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र बोलिए और उस समय अपने बच्चे को अपने बगल में बैठाइए ताकि बच्चा उस गायत्री मंत्र को सुन सके। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें और आपका बच्चा पढ़ने में मन न लगा रहा हो, तो लगभग हफ्ते भर बाद 10 दिन के बाद आपको इसका इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपका बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ाई में मन लगाएगा, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 22 अप्रैल शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 22 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह के 8:42 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:14 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बहुत खूब पंडित जी, आपने हमें पंचांग तो बता दिया, लेकिन हमने प्रोग्राम की शुरुआत में जो बात की थी कि आज का हम टॉपिक लेंगे कि पति और पत्नी के बीच तनाव क्यों होता है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ग्रहों की वजह से ये तनाव, ये मनमुटाव उत्पन्न होता है? बिल्कुल। देखिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए ज्योतिष में भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कौन से होते हैं? पति के लिए जो विवाह का मुख्य ग्रह है, जो किसी पुरुष का विवाह करवाता है, उसे कहते हैं शुक्र, वेनस। और पत्नी के लिए जो विवाह का कारक होता है, जो विवाह करवाता है किसी महिला का, वो होता है बृहस्पति। पुरुष का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में बताता है। किसी पुरुष की कुंडली आप देखें, उसकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन को देख करके आप जान सकते हैं कि उसकी पत्नी का रूप रंग कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी कैसे बात करती होगी, पत्नी का करियर होगा या नहीं होगा। किसी भी पुरुष की कुंडली के बृहस्पति को देख करके आप उसकी पत्नी के बारे में जान सकते हैं। जबकि पत्नी का जो शुक्र है वो उसके पति के बारे में सूचना देता है। किसी महिला के शुक्र को देख करके आप जान सकते हैं कि उसके पति के साथ उसका तालमेल कैसा होगा और उसका पति कैसा होगा, उसका करियर कैसा होगा, पति दिखने में कैसा होगा। ये तमाम बातें आप जान सकते हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर अगर हम देखें तो पति पत्नी के संबंधों के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। शुक्र को ज्योतिष में कलत्र कारक मानते हैं,
फैमिली लाइफ का जो कारक है, फैमिली लाइफ का जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र ही पति पत्नी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, म्यूचुअल रिलेशन को बेहतर रखता है। चंद्रमा और मंगल की भी यहां पर भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। वैसे तो चंद्रमा और मंगल किसी महिला के शारीरिक सिस्टम के स्वामी होते हैं, लेकिन चंद्रमा वैवाहिक जीवन में हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, खुशियां प्रोवाइड करता है, और मंगल जो है वो वैवाहिक जीवन में पेशेंस देता है, धैर्य देता है। इसीलिए जब मंगल गड़बड़ होता है वैवाहिक जीवन में तो पेशेंस नहीं होता, ईगो प्रॉब्लम छोटे छोटे कदम पर पैदा होती है। तो चंद्र मंगल वैवाहिक जीवन को मेंटेन रखते हैं, और शुक्र और बृहस्पति वैवाहिक जीवन की क्वालिटी को, वैवाहिक जीवन की स्थिति को बताते हैं। जी पंडित जी, तो अगर मैरिटल लाइफ में कोई कलेश है, कोई स्ट्रेस है, तो इसके लिए जरूरी है कि मंगल और चंद्रमा को सुनिश्चित किया जाए। आपसे जानेंगे इसको सुनिश्चित करने के उपाय भी, लेकिन अभी हमें बताइए कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि को आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, धन के खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे इस समय। जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक तनाव हो सकता है, बेवजह तनाव मत पालिए, थोड़ी शांति रखिए। देर शाम तक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल चढ़ा दें, या भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ा दें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, सेहत थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि फैमिली लाइफ जो है वो आपकी बेहतर होगी, पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ेगा। रिश्तों की जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। दिन को बेहतर कैसे बनाएं? 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिएगा, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, करियर में ये बड़ी सफलता का समय चल रहा है। करियर में बड़ी सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां हालांकि आपकी बढ़ेंगी, परंतु इस समय आपको धन का लाभ भी होगा। धन लाभ की स्थितियां आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्य फल हमने समझा। अब जानते हैं कि सामान्यतः पति और पत्नी के बीच कब कलेश बढ़ जाता है। देखिए, आपको पहले ही बताया कि पति का मतलब है शुक्र और पत्नी का मतलब है बृहस्पति। दोनों बिल्कुल अपोजिट प्लेनेट हैं, लेकिन दोनों आचार्य भी हैं, दोनों गुरु भी हैं, इसलिए दोनों शुभता प्रोवाइड करते हैं। अब अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए, मान लिया पुरुष का फायर एलिमेंट ज्यादा है या पत्नी का फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो झगड़े होंगे।
क्योंकि एक की अग्नि को अगर दूसरे की अग्नि बैलेंस नहीं करेगी तो बेवजह के झगड़े होंगे, जबान खराब होगी, बदजबानी होगी, बेवजह के झगड़े होंगे। आमतौर पर पुरुषों का मंगल ज्यादा होगा तो पुरुष मारपीट करेंगे, महिलाओं का मंगल ज्यादा होगा तो वो चीखेंगी, चिल्लाएंगी। तो इस वजह से क्या होगा कि फायर एलिमेंट अगर बैलेंस नहीं है तो वैवाहिक जीवन में कलह कलेश होगा। अगर शुक्र या बृहस्पति कमजोर है, पुरुष का शुक्र कमजोर हो गया, उसके पारिवारिक जीवन में कलह जरूर होगा। और किसी महिला का अगर बृहस्पति कमजोर हो गया, उसे अपने पति की आदतों से, हरकतों से हमेशा दिक्कत होगी, हमेशा चिढ़ होगी, जिस वजह से कलह कलेश बढ़ेगा। मान लिया पति या पत्नी में से किसी एक का मंगल दोष ज्यादा है। अगर पति का मंगल दोष ज्यादा है तो वो पत्नी के लिए भारी होगा, और अगर पत्नी का मंगल दोष ज्यादा है तो वो पति के लिए भारी होगा, झगड़े होंगे और यहां पर वायलेंस पैदा होता है, यहां पर हिंसा पैदा होती है, झगड़ा बढ़ता है, मारपीट की नौबत आ जाती है। अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों, पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठेंगे, पत्नी की सेहत बिगाड़ेंगे, पत्नी का स्वभाव खराब करेंगे, झगड़े होंगे। और महिला की कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे हों पाप ग्रह, पति के स्वास्थ्य पर संकट पैदा करेंगे, पति का वाणी बिगाड़ेंगे, स्वभाव बिगाड़ेंगे। इस वजह से भी बेवजह का झगड़ा होगा। कभी कभी ग्रहों के अलावा क्या होता है कि हम ज्यादा फैशन के चक्कर में, ज्यादा मॉडर्न और खूबसूरती के चक्कर में अपने बेडरूम का रंग अजीब करवा लेते हैं, ब्राउन करवा लेते हैं, पीला करवा लेते हैं, चॉकलेटी करवा लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, बेडरूम का कलर अगर गड़बड़ होगा तो पति पत्नी एक साथ सोना बंद कर देंगे। पक्की तौर पे जानिए, एक साथ नहीं रहेंगे, बेडरूम में जाएंगे, 2 मिनट बात करेंगे, तीसरे मिनट झगड़ा शुरू हो जाएगा। यानी अगर आपके बेडरूम का कलर परफेक्ट नहीं है तो भी झगड़ा होगा। शयन कक्ष या ईशान कोण में अगर गड़बड़ी है, आपके बेडरूम में अंधकार रहता है, लाइट नहीं आती, या आपके पूरब उत्तर का जो इलाका है, ईशान कोण है, वहां पे गड़बड़ी है अगर, तो ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी के बीच में कलेश होता है। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 1 तारीख से हो, 4 से हो, 5 से हो या 8 से हो, जिनका मूलांक 1, 4, 5 या 8 हो, उनके वैवाहिक जीवन में सामान्यतः कलह कलेश बहुत ज्यादा होता है। जी पंडित जी, क्योंकि हम गुड न्यूज टुडे पर हैं तो आपको ये अभी बताना पड़ेगा कि वो कौन से नंबर वाले व्यक्ति हैं जिनकी जिंदगी में अपने नंबर की वजह से खुशी आती है। आमतौर पर 2 नंबर जो है, 3 नंबर जो है और 6 नंबर जो है, 2, 3 और 6 नंबर के जो लोग हैं वो एडजस्टमेंट बढ़िया करते हैं, खासतौर से 2 और 6 वाले। इनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है और इनके बेहतर एडजस्टमेंट की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बेहतर तरीके से चलता रहता है। जी पंडित जी, लेकिन आपने हमें ये तो बता दिया कि अगर बेडरूम का कलर अतरंगी हो तो वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि पति या पत्नी में से किसी ने कोई जेमस्टोन जो है वो गलत पहन लिया, उसकी वजह से भी कलेश हो? बिल्कुल। देखिए, एक जेमस्टोन है या रत्न है जिसे कहते हैं हीरा। हीरा वैसे तो लोग शौक में, फैशन में बहुत पहनते हैं, लेकिन 100 में से 50% लोगों को हीरा सूट नहीं करता है। 50 को करेगा, 50 को नहीं करेगा। अब अगर आपको हीरा सूट नहीं करता है और आपने एंगेजमेंट में या शादी के समय में हीरे की अंगूठी पहन ली है, तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रलय आ सकती है। हीरा अगर आपको नुकसान करे तो कलह कलेश की बात छोड़िए, आपकी शादी टूटने तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए जब शादी के संबंध की शुरुआत हो रही है, जब आपकी मैरिटल रिलेशन की शुरुआत हो रही है, यहाँ तक कि एंगेजमेंट हो रही है, तो पहले आप देख लीजिए कि आप हीरा पहन भी सकते हैं या नहीं। और अगर आप हीरा नहीं पहन सकते और आपने हीरा पहन लिया तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी, और उन बहुत ज़्यादा दिक्कतों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ सकती है।
कुंडली में सब ठीक है, दशा भी ठीक चल रही है, लेकिन जाने कहां से आपको बुद्धि आ जाती है कि मुझे हीरा पहन लेना चाहिए, और जैसे ही आप हीरा पहनते हैं आपके वैवाहिक जीवन में कलह कलेश शुरू हो सकता है। जी पंडित जी, तो आपने बहुत ही पते की बात बताई। अब हमें बताइए कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, ऑफिस को लेकर के थोड़ा तनाव, थोड़ी दिक्कतें थी, वो दिक्कतें, वो तनाव आपके कम होंगे, ऑफिस की समस्याएं बेहतर होंगी। बहुत सारी दौड़ भाग इस समय आपके लिए दिखाई दे रही है, बहुत सारी दौड़ भाग आप करेंगे, और कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन सकता है, इसकी संभावना भी आपके लिए फिलहाल दिख रही है। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को समर्पित करिए, आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आपके घर की जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी, धन का खर्च थोड़ा सा आपको इस समय परेशान कर सकता है। संतान पक्ष की जो समस्याएं थीं वो इस समय आपके प्रयास से हल होंगी। दिन को बेहतर कैसे बनाएं? 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिएगा, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में बेवजह की अशांति हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। धन के लेन देन से संबंधित अगर कोई काम है तो इस समय निपटा लेना आपके लिए बेहतर होगा। किसी छोटी यात्रा पर भी इस समय आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, भगवान गणेश की उपासना भी करें, अच्छा रहेगा, और साथ में शुभ रंग का भी प्रयोग करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 22 अप्रैल शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा पंडित जी ने हमें बताया। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कलेश है या वैसे ही किसी स्थिति में आप परेशान हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा मेल एड्रेस जो है हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। फिलहाल पंडित जी से जानते हैं कि किसका सवाल अभी ले रहे हैं। साधना जी ने करनाल से हमें सवाल लिखा है। जन्म की तारीख है इनकी 23 जून 1996। जन्म का समय है 2:10 AM। जन्म स्थान है करनाल, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि मैं किस दिशा में अपना कैरियर बना सकती हूँ और मेरा स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा। साधना, कुंडली आपकी मेष लग्न की है और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है अप्रैल 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप बढ़िया नौकरी की तैयारी करिए। सरकारी सेवा में, शिक्षा में, बैंक में या सलाहकारिता जैसे क्षेत्रों में आपको बेहतर नौकरी मिल सकती है। ये संभावना कुंडली में बनती है, और इसका जो बेहतर समय आपकी कुंडली में दिख रहा है वो 2023 के अंत में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के 2023 के अप्रैल तक सावधानी रखिएगा। चोट चपेट से, आंखों की समस्या से और नर्व की प्रॉब्लम से आपको सावधानी रखनी होगी। क्या उपाय करेंगी? एक तो एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहन लीजिए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
उम्मीद करते हैं साधना जी कि आपकी परेशानी जो है दूर हो जाए। अब पंडित जी हमें बताइए कि घर में ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कि पति और पत्नी के बीच कलेश हो ही ना। बिल्कुल, देखिए आप अपने घर में कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर बैठते हैं जिस गड़बड़ियों की वजह से पति पत्नी के बीच में कलेश शुरू हो जाता है। आप हीरे की अंगूठी पहन लेते हैं, बेडरूम का रंग उल्टा सीधा करवा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आपको समझ ही नहीं आता, आपके ग्रह ठीक हैं, दशा ठीक है, फिर भी कलेश हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो अपने घर में जंगल या हिंसक पशु पक्षियों के चित्र मत लगाइए। शेर का चित्र लगा लिया घर में, बाज का चित्र लगा लिया, जंगल का चित्र लगा लिया, ये सब आप अपने घर में मत लगाइए। अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में हथियार मत रखिए, नुकीली चीजें, चाकू वगैरह मत रखिए, या खाने की वस्तुएं कि अपने सेंटर टेबल पे, साइड टेबल पे आपने बिस्किट भर के रखा हुआ है, ये सब अपने बेडरूम में मत रखिए। अपने शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र भी मत लगाइए। सिर्फ इसका एक अपवाद ये है कि जब कोई महिला गर्भवती हो तो अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का चित्र बचपन का लगा सकती है, अन्यथा अपने शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र मत लगाइए। घर में हमेशा झाड़ू और चाकू संभाल करके छुपा करके रखें। झाड़ू का इस्तेमाल हो गया, पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे रख दिया, और चाकू जो है वो हमेशा उल्टा रखिए, हैंडल वाला हिस्सा उसका ऊपर रहेगा, और उसको बेहतर होगा कि छुपा करके किनारे रखा जाए, ये बेहतर होगा। अगर आप चाकू का जो ऊपर वाला हिस्सा ब्लेड है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं तो इससे बेवजह के कलह कलेश पैदा होते हैं। पति पत्नी का चित्र अपने कमरे में या अपने घर में साउथ की दीवार पर मत लगाइएगा। जिन लोगों का देहांत हो जाता है, शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों का चित्र दक्षिणी दीवार पर लगाना चाहिए। सामान्यतः पति पत्नी अपना चित्र दक्षिण दीवार पर ना लगाएं। घर का जो शयन कक्ष है और जो बाथरूम है ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। घर का बेडरूम और बाथरूम जितना साफ सुथरा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और घर में बिना फूलों वाले या बिना फलों वाले पौधे मत रखिएगा। आजकल तो खैर एयर प्यूरिफायर आ गए हैं जो घर को प्यूरिफाई करते हैं, वो एक आध आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ऐसे पौधे रखिए जिसमें कभी कभी फूल भी होता हो, कभी कभी फल भी लगते हों, क्योंकि ऐसे पौधे रखने से घर में संतान की, वंश की वृद्धि होती है। और घर में ज्यादातर ऐसे पौधे रखेंगे जिसमें किसी में फूल आता ही नहीं होगा या फल लगते ही नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छी सूचना नहीं है। और पंडित जी ये भी कहा जाता है कि फल फूल वाले पौधे तो लगाने ही चाहिए, साथ में आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है उन्हें अगर रखा जाए तो क्या उनसे भी कोई दिक्कत हो सकती है? देखिए, आर्टिफिशियल प्लांट रखने से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। वो डेकोरेटिव आइटम है, सजावटी चीज है। सजावटी चीज में आप रख लीजिए प्लांट, उसमें कोई अर्ज नहीं है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि न तो वो आपको ऑक्सीजन देगा, न तो आपके घर के वाइब्रेशन बदलेगा। सिर्फ ये है कि आपको दिखाई सुंदर देगा। तो सुंदरता के लिए आप आर्टिफिशियल प्लांट रख लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका कोई प्लस माइनस नुकसान या फायदा नहीं है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि 22 अप्रैल के लिए जो तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले हैं उनका भाग्यफल कैसा होगा? तुला राशि, वाहन चलाने में इस समय सावधानी रखिएगा, वाहन से दुर्घटना हो सकती है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा, दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे, आप मुश्किल में आएंगे। आकस्मिक रूप से इस समय आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक राहत की बात है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि,
करियर की तमाम समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। पद प्रतिष्ठा में आपके सुधार होगा। कोई भी काम इस समय जल्दबाजी में मत करिएगा। शांति और धैर्य बना करके चलेंगे तो बेहतर होगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा। आर्थिक पक्ष, पैसे रुपए का पक्ष अच्छा होगा, लेकिन सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। शुभ रंग होगा आपका पीला। भगवान गणेश को दूर्वा भी अर्पित कर दीजिएगा और शुभ रंग का प्रयोग करिएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का शुक्रवार का राशिफल हमने जाना। अब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच कलेश को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। देखिए, पति और पत्नी के बीच में अगर कलह कलेश ज्यादा हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम तो है, चाहते तो हैं साथ में रहना, लेकिन बेवजह का अगर कलह कलेश बढ़ रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए? पति जो हैं ये शुक्र के वैदिक मंत्र का जप करेंगे। ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। ये मंत्र पतिदेव को या तो अर्ली मॉर्निंग या तो सूर्यास्त के बाद जपना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। चीजें बेहतर होंगी। पत्नी जो है ये बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगी। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप अगर पत्नी करेंगी तो बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। शयन कक्ष में अपने बेडरूम में या तो गुलाबी रंग लगा लीजिए, या तो धानी रंग लाइट ग्रीन लगा लीजिए, या सफेद रंग का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा होगा। वैसे नॉर्मली मैं कहता हूं सफेद ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट कलर है, सारे कलर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप सफेद नहीं लगाना चाहते तो अपने बेडरूम में गुलाबी या धानी रंग का प्रयोग करें, अच्छा होगा। और अपने बेडरूम में बहते हुए पानी का चित्र भी अगर आप लगाएं तो बहुत उत्तम होगा। पति पत्नी का जो चित्र है, खास तौर से उनके विवाह के समय का जो चित्र है, इसे पूरब या उत्तर की दीवार पर अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पति पत्नी का चित्र खास तौर से विवाह के समय वाला अगर पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाएं तो बहुत शुभ रहेगा। और पति पत्नी शुक्रवार को सफेद रंग की मीठी चीज जैसे सफेद बर्फी है, सफेद खीर है, सफेद रसगुल्ला है, ये आप भगवान शिव को इसका भोग लगाएं शुक्रवार को, और पति पत्नी एक साथ इसको ग्रहण करें तो बहुत अच्छा होगा। घर के आगे मेन डोर के पास या घर के बीचों बीच में अगर जगह है तो वहां पर तुलसी का एक पौधा लगाएं, नियमित रूप से उसमें पानी डालें, उसकी देखभाल करें। और घर में शिव जी और मां पार्वती का एक संयुक्त चित्र लगाएं जिसमें भगवान शिव भी हों, मां पार्वती भी हों। शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंट पूजा करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर होंगे। तो ये तो थे कुछ सरल उपाय जिनकी वजह से आप अपने घरेलू जीवन को शांत रख सकते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जिस तरह से पंडित जी ने हर बात को इतनी निष्ठा से बताया, होगा होगा। अगर आप इन उपायों को अपने दिमाग में इसी तरह से रखेंगे कि हमें ये करना है, ये होगा, तो जरूर आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा होगा।
मकर राशि, ऑफिस के काम थोड़े से इस समय बढ़े हुए हैं और उन कामों में आपकी बहुत ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस समय आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह का क्रोध ना करें। शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मन आपका अच्छा बना रहेगा। आर्थिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आएगी। पूजा उपासना के मामले में इस समय लापरवाही मत करिएगा। शनि मंत्र का जप आपको भी करना चाहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रोजगार में इस समय आपको बड़ी सफलता मिलेगी और इस समय बहुत ज्यादा प्रयास किए बिना भी आपको बहुत सारा नाम और यश मिलेगा। आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 90% का भाग्य आपके साथ बना रहेगा। पंडित जी, हमारे पास अक्सर इतने सारे सवाल आते हैं और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम उन्हें सरल और सकारात्मक उपाय बताएं। बिल्कुल। तो बताइए कि अभी जिन सज्जन का जो पत्र आया है वो कौन है और क्या क्या परेशानी है उन्हें? जी, आयुषी ने लखनऊ से हमें प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 29 दिसंबर 1994। जन्म का समय है दोपहर के 12:06। जन्म स्थान है लखनऊ। आयुषी पूछ रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा विवाह कब होगा। आयुषी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है अक्टूबर 2024 तक। देखिए, आपका जो करियर है वो अकाउंटिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित दिखाई दे रहा है। अकाउंटिंग, शिक्षा या मैनेजमेंट से संबंधित कोई करियर आपका होगा और इसमें आप सफल होंगी और ये करियर इसी साल आपका शुरू होगा। ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका वर्ष 2023 के मध्य में या 23 के अंत में होने की संभावना दिखती है। देखिए, आपकी कुंडली में भविष्य की स्थिति अच्छी है, केवल थोड़ा स्वास्थ्य आपका कमजोर दिखाई दे रहा है। तो हम मुख्यतः आपके स्वास्थ्य वाले हिस्से को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की सवेरे आप धारण कर लें और रोज सुबह सादा जल, प्लेन वाटर भगवान सूर्य को अर्पित करके प्रार्थना करें। आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में सुधार होगा। और पंडित जी, हमें ये भी बताइए कि जिनका जन्मदिन ही 22 अप्रैल को होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? बिल्कुल। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी स्वास्थ्य की जो स्थिति है, सेहत के जो मामले हैं, उसमें आपके सुधार होगा।
संपत्ति और विवाह से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हल होंगी। हालांकि करियर में थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन करियर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल वाद विवाद और मुकदमेबाजी से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें। पूरे साल भर नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। तो बृहस्पतिवार को सिर धोना और साबुन लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से बृहस्पति अशुभ हो जाता है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे पंडित जी से। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बृहस्पतिवार को सर धुलोगे, साबुन लगा के नहाओगे, बृहस्पति खराब होगा, इसलिए बृहस्पतिवार को कपड़े धोना, सर धोना, साबुन लगाना ये मना किया जाता है। कारण क्या है, तर्क क्या है इसके पीछे? देखिए, पहले के समय में सप्ताह में एक दिन पानी बचाया जाए, क्योंकि पानी दूर दूर से लाना पड़ता था। तो पहले के समय में पानी बचाने के लिए ऐसा किया जाता था, लेकिन इसका बृहस्पति ग्रह से कोई संबंध नहीं है। आज के समय में पानी बचाने पे देखिए ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार को सर धो के नहाएंगे नहीं, कपड़े नहीं धुलेंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, ऐसा कोई तर्क नहीं है। जब चाहे सर धो सकते हैं, जब चाहे साबुन लगा सकते हैं। और अब वक्त है शुभ पहर का। जानते हैं पंडित जी से, शुक्रवार के दिन 22 अप्रैल को शुभ पहर कौन सा होगा? दिनांक 22 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय क्या होगा? शुभ पहर का समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, धन संबंधी जो भी मुश्किलें हैं, उनका निवारण होगा। लेकिन ये उपाय करेंगे 22 अप्रैल को, यानी शुक्रवार को, और समय फिर से नोट करें, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और जाते जाते एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। बताइए पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं? ईशा यादव जी ने हमें सवाल लिखा है, इंदौर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 28 जून 2001। जन्म का समय है 8:29 रात को। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। ईशा लिख रही हैं कि करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में रहेगा, विवाह कब तक होगा, और मानसिक शांति नहीं है, मानसिक शांति कब आएगी। ईशा, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है जनवरी 2023 तक। सबसे पहले जनवरी 2023 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहें तो वहां आपको लाभ हो सकता है। और जहां तक विवाह की बात है, 2025 में या 2027 में, यानी आपकी उम्र के 24वें या 26वें साल में आपका विवाह होगा। फिलहाल अपनी मानसिक शांति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने करियर के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। बहुत खूब पंडित जी, अब हमें बताइए कि आज का महा उपाय क्या है? जी, बात करते हैं महा उपाय की। अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बच्चा तो माता पिता के लिए हमेशा ही एक समान होता है, तो अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? ये उपाय माता पिता में से कोई भी कर सकता है। रोज सवेरे शिव जी को जल की धारा अर्पित करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और इसके बाद अगर आपका पुत्र है, स्वास्थ्य खराब है, तो आप मंत्र पढ़ेंगे,
ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री है, स्वास्थ्य खराब है, तो ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करिएगा। अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपकी संतान का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत। और पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।